गाजीपुर के कटरिया गांव में बुधवार को भारी बवाल हो गया। 16 साल की लड़की निशा विश्वकर्मा की मौत के मामले में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल और गांव वालों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। दोनों ओर से जमकर के ईंट पत्थर चले, जिसमें पूर्व मंत्री रामाश्री विश्वकर्मा समेत एसपी के कई नेता और पुलिसकर्मी लहूलुहान हो गए। ईंट पत्थर, चीख पुकार और रण क्षेत्र में तब्दील ये गांव। ये नजारा है गाजीपुर के कटरिया गांव का, जहां इंसाफ की राजनीति खूनी संघर्ष में बदल गई। हवा में तैरते पत्थर और जान बचाने के लिए भागते लोग। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में बुधवार को जो हुआ, उसने कानून व्यवस्था और आपसी तनाव की खौफनाक तस्वीर पेश कर दी। समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन निशा विश्वकर्मा हत्याकांड के पीड़ित परिवार को सांत्वना देने पहुंचा था, लेकिन गांव वालों का गुस्सा इस कदर भड़का कि बातचीत की जगह पत्थरों ने ले ली। दरअसल 15 अप्रैल को 16 साल की निशा का शव नदी में मिला था। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर एक आरोपी को जेल भेजा, लेकिन गांव में तनाव बरकरार था। बुधवार को जैसे ही एसपी के नेता गांव के बाहर पहुंचे, ग्रामीणों ने उनका रास्ता रोक दिया। विरोध में एसपी नेता वहीं धरने पर बैठ गए और देखते ही देखते जुबानी जंग शुरू हो गई और फिर मामला हिंसक झड़प में बदल गया। जो अराजक तत्व तो यहाँ पे आए गांव में, उस समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल के साथ, उन अराजक तत्वों ने इस तरह का माहौल यहाँ पे बनाया। इस गांव में आने के बाद जो गांव के लोग थे, उनको आपत्ति थी उन सब बातों पे। उसके बाद ये घटना घटित हुई। इस पत्थरबाजी में पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा के सिर पर गंभीर चोट आई है। उनके अलावा जंगीपुर विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव, रीना यादव और बिंदु बाला बिंद भी घायल हुए हैं। भीड़ को काबू करने की कोशिश में शहर कोतवाल और करंडा थानाध्यक्ष समेत कई पुलिस कर्मियों को भी चोटें आई हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन हम वही कहेंगे कि आज जो हुआ है यहाँ पे वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये गांव किसी के बाप का नहीं है। ये गांव जो है ये हर उस इंसान का है जो इस गाजीपुर की धरती पर रहता है, जो उस गांव में रहता है। और आज इस तरीके से होना और इस तरीके से व्यवहार करना, हमारे पार्टी की कई महिलाओं का सर फट गया है। मेरे खुद के पीठ में 4 जगह चोट लगी है। ये कंचन जी हैं, इनको पत्थर लगा है और भी सारे लोग जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए गए हैं। अगर यहाँ पे हम आए हैं, किसी के घर में हम जाके अगर संवेदना प्रकट करना चाहते हैं, उसको आर्थिक कुछ सहायता करना चाहते हैं, तो भी वो इन गांव वालों से बर्दाश्त नहीं हुआ। करना इसलिए देना पड़ा क्योंकि हमारे जितने डेलीगेशन टीम थी, उन लोग को नहीं जाने दिया जा रहा था पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। हम लोग क्या करते, हम लोग बस जाते, पीड़ित परिवार से मिलते। जब और यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन से भी हमें कोई सिक्योरिटी नहीं मिली। वहाँ महिलाएं थी जिनके साथ धक्का मुक्की हुई, बदसलूकी हुई, दुपट्टा तक मेरा खींचने की कोशिश की गई, लेकिन किसी भी पुलिस वाले ने आगे आकर के हमारी सहायता नहीं की है। मैं थूकती हूँ ऐसी पुलिस प्रशासन के ऊपर, मैं थूकती हूँ ऐसे लोग गांव के ऊपर और ऐसे लोगों के ऊपर जो जाति विशेष को लेकर के आज एजेंडा बन। गांव में फिलहाल भारी पुलिस बल तैनात है। स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में बताई जा रही है। सवाल उठ रहे हैं कि जब पुलिस को पता था कि गांव में पहले से तनाव है, तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं थे, और आखिर सांत्वना देने पहुंचे नेताओं पर इस कदर हमला क्यों हुआ। टीम न्यूज़ 10। सिर्फ एक क्लिक और एक छोटा सा लोग, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये एक क्लिक आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। एक ऐसी कहानी जहां मदद के लिए मिला जान और एक खुशहाल परिवार बन गया डर, ब्लैकमेल और बर्बादी का शिकार। आखिर उस रात क्या हुआ, क्यों एक औरत को अपनी जान देने की नौबत आ गई। जानने के लिए नजर मत हटाइए, क्योंकि ये कहानी आपको अंदर तक हिला देगी। कौन है वहाँ? हमारे नसीब में तो ये सीलन वाली दीवारें, ये गिरता प्लस्तर और ये अंधेरा है। मायके से यही सब सीख कर आई हो क्या?
सास सिंगार और मोबाइल से फुर्सत मिलेगी तब तो घर पर ध्यान दोगी ना। मैंने आपके लिए एक और कम कर दिया, 97,000 में हार्ड डन करो। भाभी भैया ने पैसे भिजवा दिए क्या? वो घर के छत का काम शुरू करवाना है ना। मुझे सब खत्म हो गया। आज कंपनी ने अचानक से आधे लोगों को काम से निकाल दिया। हेलो भाभी जी, प्रणाम। कमीने इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकते हो तुम? ये वीडियो आगे जानने के लिए देखिए लोन ट्रैप, सिर्फ टुकटुकी पर। एक क्लिक की गलती एक परिवार की पूरी जिंदगी हिला सकती है। ऑनलाइन दुनिया जितनी आसान दिखती है उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। इसीलिए याद रखिए, अनजान लोन ऐप मतलब बड़ा खतरा। और सबसे जरूरी बात, मुश्किल वक्त में छुपाना नहीं चाहिए, बल्कि अपने परिवार से बात करना सबसे बड़ी ताकत होती है। आखिर कहानी में आगे क्या हुआ, जानने के लिए देखें लोन ट्रैप, सिर्फ टुकटुकी पर। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।